हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे प्रत्याहार के अंतर्गत चतुर्दश माहेश्वर सूत्र और साथ ही देखेंगे संज्ञा प्रकरण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। तो इसमें जो है सबसे पहला सूत्र है आ ई ऊर्ण ऋ लक ए औंग ए औच हाय वरट लर्ण अमंगनम झवाओ गढ़ दस जब गढ़ दश खप छट थच टतब कपय शस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण की आधार भित्ति हैं। इन्हीं से निर्मित प्रत्याहार रूपिणी संज्ञाओं की सहायता से महर्षि पाणिनि ने सूत्रों का प्रणयन करके अत्यल्प यानी कि बहुत ही कम और स्पष्ट शब्दों में समग्र व्याकरण नियमों को सहज तथा सरल रीति से प्रस्तुत कर दिया है। आ ई ऊर्ण इत्यादि सभी चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अंत में पठित ण का आदि समस्त वर्णों की पारिभाषिक संज्ञा होती है, जिससे इनका लोप हो जाता है। वर्ण परिगणना में इनका समावेश यानी कि परिगणन नहीं किया जाता। यहाँ मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें अंतिम ण, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं का, जो ऋ में का है। इसके बाद हम देख रहे हैं ए औंग में गकार, और हम यहाँ देख रहे हैं ए ओच में चा, हाय वरट में टा, लर्ण में णा। तो इस प्रकार जब हम ये जो अंतिम देख रहे हैं, अंतिम जो वर्ण है उसको गिना नहीं जाता है, कहने का तात्पर्य ये है, और उसकी गणना नहीं की जाती है बल्कि उसका लोप हो जाता है। वर्ण परिगणना में इसका समावेश यानी कि परिगणन नहीं किया जाता है। इनका उपयोग केवल प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए ही होता है। इस प्रकार अण प्रत्याहार के निर्माण तक ही ण का उपयोग है। वर्णों के परिगणन में इनका कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार अण से आयु का ही बोध या परिगणन होगा, जो कि आयुण है तो उसमें जो है आ ई उ तक का होगा, अणा का बोध नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य सूत्रों में भी परिगणना होती है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में से प्रथम 4 सूत्र अच स्वरों के बोधक हैं। प्रथम 4 कौन कौन से हैं, यहाँ पर फिर से मैं आपको तो यहाँ हम देख रहे हैं आयुण ऋ लक, ये स्वर में आते हैं। इसमें आ ई उ ऋ लक, ये का वर्णों को नहीं लेंगे, तो ये स्वर में है। और दो आगे बताती हूँ मैं। यहाँ देख रहे हैं हम ए औंग और ए औच। तो ये जो वर्ण है ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों में से प्रथम 4 सूत्र अच स्वरों के बोधक है, और 5 से लेकर 14 तक 10 सूत्र हल व्यंजनों के बोधक हैं। इस प्रकार प्रथम 4 सूत्रों में 9 वर्ण स्वर हैं, शेष 33 व्यंजन हैं। इनकी सहायता से अधिक बात कह सकते हैं। इन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। कम शब्दों में प्रत्याहार विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्येक प्रत्याहार केवल 2 वर्णों से मिलकर बनता है, जिसका निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही होता है। इन प्रत्याहारों की संख्या 42 है। प्रत्याहार का बनाना माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण को छोड़कर 42 वर्ण शेष रहते हैं। ये संस्कृत वर्णमाला के वर्ण हैं। अधिक से अधिक किसी प्रत्याहार में 42 वर्ण तक हो सकते हैं। इन वर्णों में से कोई वर्ण प्रत्याहार का आदि वर्ण तथा सूत्रों में से अंतिम हल वर्ण प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब हमारे सामने है प्रत्याहारों की तालिका, जिसमें क्रमशः क्रमांक दिए हुए हैं। अण, अक, अच, अट, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, एच,
हश, हल, इयण, यम, यौं, यच, इयट, वश, वल, रल, मय, गम, झस, झश, झय, झट, झल, वश, जस, वश, खय, खट, छब, चय, चट, सट और शल। ये बताए गए हैं प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे संज्ञा प्रकरण, जिसमें पहला सूत्र आता है हलंत्यम। उपदेश की स्थिति में अंतिम हल व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। आदिम या प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। ये इत संज्ञा विधायक सूत्र व्यंजनों की इत संज्ञा करता है। जैसे रामाणाम प्रयोग की स्थिति में राम प्लस नुट प्लस आम, इस स्थिति में टकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपा सूत्र से लोप करने पर रामाणाम प्रयोग व्युत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे सूत्र अदर्शनम लोपः। उपस्थित के अदर्शन यानी कि अनुपस्थिति या अदृश्यता को लोप की संज्ञा से अवहित करते हैं। अर्थात व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्द या वर्ण नित्य या अनिश्चित हैं, इसलिए व्याकरण प्रक्रिया में लोप का अभिप्राय विनाश नहीं, प्रत्युत अन्य अभिव्यक्ति गोपन अथवा विद्यमान होते हुए भी अश्रवण है। जैसे अण प्रत्याहार में संज्ञा कणा विद्यमान होते हुए भी लुप्त प्राय है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि उसमें आयुण में ऋणा तो रहता है, परंतु उसकी गणना नहीं होती, उसको गिना नहीं जाता है, और जहाँ तक कि कई लोग उसका उच्चारण भी नहीं करते। उस इत का लोप हो जाता है अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए ही है। इस सूत्र में उन इत संज्ञकों की विशेषता एवं प्रयोजन बताया गया है। प्रथमतः इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है और द्वितीयतः उसका उपयोग प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए किया जाता है। यद्यपि वर्ण परिगणन यानी कि वर्णों की गणना काल में ऋणा आदि का ग्रहण नहीं होता, तथापि यदि ऋणा आदि का ग्रहण न हुआ होता तो परवर्ती सीमा निश्चित न हो पाती और इस प्रकार के अण प्रत्याहार में से केवल आ ही शेष रह जाता, जो या तो केवल स्वयं का आ का या फिर सभी वर्णों का बोधक हो जाता, और इस प्रकार दोनों स्थितियों में विसंगति या अनौचित्य होता। अतः प्रत्याहारों की दृष्टि से इन इत संज्ञकों का अंतिम स्थान या कहें महत्व अप्रतिम स्थान है। इसका अप्रतिम स्थान और महत्व है। अब हम देखेंगे सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जिन वर्णों के कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान या फिर आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान होंगे उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। जैसे का और खा दो वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ और अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट परस्पर समान है, अतः इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। इसी प्रकार ता और था का उच्चारण स्थान दंत और अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट परस्पर समान होने से परस्पर सवर्ण संख्या होगी। इसका सूत्र है परासन्निकर्ष संहिता। अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहते हैं। वर्गों के अतिशय सामीप्य को संहिता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अत्यधिक नैकट्य के यानी कि निकटता के कारण जो पृथक वर्ण सहज भाव से एक में मिलकर उच्चारित होने लगते हैं, अतः इनकी विकृति को संधि या संहिता कहा जाता है। जैसे सुधी प्लस उपास्य, इस स्थिति में धकारोत्तरवर्ती ईकार और उपास्य के प्रकार में अतिशय सामीप्य है, अर्थात तृतीय वर्ण के व्यवधान का अभाव है, अतः सहज भाव से इनका संयुक्त उच्चारण होने लगता है और दोनों विकृत होकर ई के स्थान पर या आदेश करके यू रूप जो है संयुक्त रूप में उच्चारित होने लगते हैं। इस प्रकार धकारोत्तरवर्ती ईकार और उपास्य के उकार के अतिशय सामीप्य की व्याकरण की शब्दावली में इसको संहिता करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सुधी में जो ई है, अगर हम देखें शुद्ध प्लस ई, तो जो ई है, ई और ऊ इनकी निकटता है, इसलिए बताया गया है कि इन दोनों विकृत ई और ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और यू रूप संयुक्त रूप में उच्चारण होने लगते हैं। इस धकारोत्तरवर्ती ईकार और उपास्य के उकार के अतिशय सामीप्य को जो है व्याकरण में की शब्दावली में संहिता कहा जाता है।
अब हम देखेंगे सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते हैं। सोजस अमोत्सस दाभ्याम गेभ्याम व्यस। ये सूत्र पूरा एक तरह से पढ़ा जाता है। यहाँ हम सूत्र देख रहे हैं सुओजस वाला। तो ये जो क्या है प्रत्यय, सूत्र से पठित संज्ञा कारक के 21 विभक्ति प्रत्ययों को सुप की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सु औ जस अम और सर्स इत्यादि। जिसके अंत में होता है कहें उन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत की पद संज्ञा होती है जैसे राम प्लस सु प्लस रामः। इसी प्रकार तिप तस झी सिप थस था मिप पस मस आदि इत्यादि कहें। सूत्र में पठित 18 धातु प्रत्ययों को तिंग की अभिधा से अभिहित करते हैं। अब 18 क्यों हुए, क्योंकि जो धातु रूप होते हैं उसमें 9 शब्द होते हैं, तो आत्मनेय पद और परस्मैय पद के जो होते हैं 9 दूनी 18 हो जाते हैं। तिंग जिनके अंत में होते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं। तिगंत पद संज्ञक होता है जैसे पठ प्लस तिप पठति, सेव प्लस ता सेवते, तिगंत है। अतः प्रकृत सूत्र से इनकी पद संज्ञा होगी। तो जो सूत्र था अभी हमने जो ऊपर उपरोक्त कथन में बताया था, सुओजस अमोर्षस टाभ्याम वेस गेभ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सोप सु और जस। संबोधन में वही आ जाता है प्रथमा वाला। अब हम इसी के साथ देखेंगे तिगंत के परस्मैय पदी और आत्मनेय पदी। तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ता ताम झा थास अथाम ध्वम इट वही मही। तो यहाँ पर आत्मनेय और परस्मैय पदी और आत्मनेय पदी दोनों ही हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले कुछ आवश्यक शब्द हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें पहला है पद। सुप तिगंतम पदम। सूत्र के आधार पर सुबंत तथा तिगंत शब्दों को पद कहते हैं। सुबंत प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक लगने वाले सु आदि यानी सु और जस आदि प्रत्यय सुप कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से सिद्ध रूपों को सुबंत कहते हैं। तिगंत परस्मैय पदी तथा आत्मनेय पदी धातुओं से प्रथमा मध्यम उत्तम पुरुष में बने रूप तिगंत कहलाते हैं। इनके प्रत्यय तिप तस झी आदि होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।